बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है लेक्चर नंबर 5 10th की फिजिक्स है। ठीक है, वेव क्या चीज़ है और वेव के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, इससे पहले हमने डैम्पिंग पढ़ा था। ठीक है, अब हम वेव के बारे में पढ़ेंगे। द फिनोमेना द प्रोसेस थ्रू व्हिच अ मीडियम ट्रांसफर्स देयर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये वो प्रोसेस है या वो फिनोमेना जिससे एक मीडियम अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर कर देता है, तो उसे हम वेव कहते हैं। या दूसरी जो डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है वो है द डिस्टर्बेंस विच कैरीज द एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड वेव। वो डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करता है या ट्रांसफर करता है, तो उसे हम वेव कहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ दो प्रॉपर्टीज है उस वेव का। फर्स्ट जो है वो वेव जो है वो एक डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, एक जो हमारे साथ फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या एक वेव जो है वो क्या है, एक ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है जो एनर्जी को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और इसके साथ हमारे साथ ये जो वेव जो है उसका मोशन है वो एस एच एम है। द मोशन ऑफ अ वेव इज एस एच एम बिकॉज इट मूव्स बैक एंड फोर्थ मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये वेव जो है उसका मोशन एस एच एम है क्योंकि मीन पोजीशन जो है वो अप एंड डाउन या उसे हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, तो इसी वजह से उसे हम एस एच एम भी कह सकते हैं वेव मोशन को। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। वेव की प्रॉपर्टीज पढ़े कि यार फर्स्ट जो हमने कहा वो है ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस है वेव। तो हम ऐसे कैसे उसको ऐसे कैसे कहेंगे कि यार ये ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस है, ये हमारे साथ एक टब है। ठीक है, और इसमें हमने वाटर इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसमें वाटर है। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें जो है H2O अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोन यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये एक स्टोन था। ठीक है, और पूरे ये जो हमारे साथ स्टोन था यहाँ से हमने डाल दिया, जो ये हमारे साथ इसकी हाइट हो गई। तो ये जो हाइट हो गई, इस हाइट की वजह से जो एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस स्टोन में पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, जब हम इसको इस टब में डाल दिया, ठीक है, तो इससे एक ये डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। ठीक है, ये चीज़ें पैदा हो गया, तो उसे हम डिस्टर्बेंस कहते हैं, वेव डिस्टर्बेंस। और ये वेव डिस्टर्बेंस जो है ये हाइट की वजह से जो एनर्जी इस स्टोन में मौजूद थी पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, अब हमें ये बात भी जाहिर हो गई कि यार हम कहते हैं कि यार वेव तब पैदा होगा जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। तो अगर हम देख लें तो यहाँ पर ये जो वाटर मीडियम है इसमें हमने डिस्टर्बेंस पैदा किया थ्रू अ स्टोन, तो इसी वजह से एक वेव्स पैदा हो गए और उसने एनर्जी को ट्रांसफर किया। ठीक है, मैकेनिकल वेव को अगर हम देखें तो मैकेनिकल वेव हमारे साथ वो वेव है जो किसी के मटेरियल पार्टिकल से बन जाए, तो उसे हम मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। कैसे, अगर हम देख ले हमारे साथ हमने मिसाल में ये लिखा है हमारे साउंड, हमने यहाँ पर लिखा है साउंड वेव। तो अगर साउंड वेव अगर हम देखें तो हमने जो साउंड है वो किसी चीज़ में जो पार्टिकल या मटेरियल है उसी की वजह से साउंड जो है पैदा होता है। ठीक है, उसके डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा हो जाता है। ठीक है, साउंड ये मैकेनिकल वेव जो है उसे मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। कैसे ज़रूरत होती है, जब अगर हम देखें हम ये जो बातें करते हैं तो ये जो बातें एक डिस्टर्बेंस से पैदा हो जाती है। यहाँ पर मीडियम जो हमारे साथ है वो एयर है, हम ये जो बातें करते हैं एयर की वजह से बाहर आते हैं और हम सब सुन सकते हैं। अगर हम देखें तो हम ऊपर स्पेस में अगर हम जाए तो उसमें हम बातें कर सकते हैं मगर एक दूसरे का साउंड नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है, पर जो है हमारे साथ एयर नहीं है, तो इसी वजह से एक मीडियम है साउंड के लिए रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर एयर नहीं, इसी वजह से ही साउंड हम सुन नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे साथ था मैकेनिकल वेव। यार कि मैकेनिकल वेव हम किस चीज़ को कहते हैं। दूसरा वेव जो हमारे साथ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम देख ले तो ये जो है वन है इलेक्ट्रो और दूसरा जो है मैग्नेटिक। तो इसमें वो है वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हो जाए, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जो उसका ऑसिलेशन जो है वो भी इस फील्ड्स की वजह से है। ठीक है, अगर हम देखें फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डिवीजन हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये वो वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव फील्ड की वजह से पैदा हुए हैं, जो प्रोपागेट हो रहा है तो वो भी उस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोपागेट होंगे, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है उस नो मेटेरियल
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो मटेरियल मीडियम उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो बगैर मटेरियल मीडियम के भी वो प्रोपागेट कर सकते हैं। हमारे साथ मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो सैटेलाइट हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। और वो सैटेलाइट जो है वो स्पेस में मौजूद है, और इसको अगर हम देख लें तो वो जो है वो स्पेस में मौजूद है, और वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर मीडियम नहीं है, यानी वहाँ पर एयर नहीं है, और उससे फिर भी उससे हमारे साथ वो जो वेव है वो हम तक पहुँचते हैं, और हम भी यहाँ से उसको वेव भी पहुँचा सकते हैं या प्रोपागेट कर सकते हैं। तो इस सैटेलाइट से हमें ये पता चलता है कि यार इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर हम देख लें तो ये वेव जो है उसकी फिर दो टर्म्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इसकी दो और किस्में भी है, ठीक है। कि यार जो वेव है वो दूसरे दो किस्मों पे में फिर भी डिवाइड हो चुका है, ठीक है। उसे हम पढ़ेंगे कि यार वो क्या क्या है। जो है वो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो है उसका डिफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं, ये वो वेव है जो हमारे साथ परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस है, ठीक है। ये और ये जो है ये वेव के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द वेव डायरेक्शन। हम कह सकते हैं उसकी मेन पोजीशन को ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है ये उस अपने मेन पोजीशन को जो है परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है, अगर हम देख लिए हमारे साथ ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे भी कहते हैं, और इसको हमने यार डिस्टर्ब किया, और ये जो हमारे साथ हो गया ये है या इस पर सीधा जो हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन हमारे साथ हो गई इसे हम मेन पोजीशन या वेव डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। हमारे साथ मेन पोजीशन या वेव डायरेक्शन हो गया। और ये जो हमारे साथ ये जो फर्स्ट देखे इसके ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्रिस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ वेव डिस्टर्बेंस अबव द मीन पोजीशन। अगर हम देखें तो इस मीन पोजीशन के जो अबव हिस्सा है वेव का उसे हम क्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है हमारे साथ ये, तो उसे हम ठीक है उसे हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। ट्रफ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे द ये जो हमारे साथ डाउन पोर्शन ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया उसकी मेन पोजीशन से उसे हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ हो गया ट्रफ एंड क्रस्ट। तो ये जो मोशन हमारे साथ पैदा होगा ये ट्रांसवर्स वेव मीडियम वेव जो है वो क्रिस्ट एंड ट्रफ की शक्ल में वो पैदा हो जाएगा, ठीक है। देखें तो हम कहते हैं यार ये जो है उसको परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो यहाँ से ऊपर आ गई है, ठीक है, तो ठीक देखे यहाँ से भी ऊपर जो जाती है वो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसको अगर हम देखें यहाँ पर फिर जो वापस आती है नीचे ट्रफ की तरफ, तो वो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों के दरमियान 90 डिग्री बनती है। अगर हम देखें दूसरा जो है लैंगिट्यूडनल वेव। लैंगिट्यूडनल वेव जो है ये अपोजिट है ट्रांसवर्स वेव का। तो इसमें हम कह सकते हैं यार ये वो वेव है जो पैरेलल पैदा होगा, पैरेलल डिस्टर्बेंस टू इट्स हमारे साथ जो पैरेलल डिस्टर्बेंस पैदा होता है उसकी मेन पोजीशन पर, तो उसे हम जो लैंगिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो वेव टाइप का वेव का वो टाइप है जिसमें डिस्टर्बेंस लैंगिट्यूड द डिस्टर्बेंस जो है वो पैरेलल पैदा हो जाएगा उसकी मेन पोजीशन पर। अगर हम देख ले तो हमारे साथ ये जो स्प्रिंग है उसे हम यहाँ पर अटैच किया है और उसको हमने मोशन दे दिया, ठीक है। तो ये जब फिर उसको हमने फोर्स दे दिया तो ये कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर तो अगर हम देख लें तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव में पैदा होता है, ठीक है। ये हमारे साथ डायरेक्शन है, और इसमें जो है दो चीज़ें पैदा होती है। ये एक हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं और दूसरा जो है कंप्रेशन, ठीक है।
तो यहाँ अगर हम देखें रेयरफेक्शन वो जगह है जिस पर मालिक्यूल्स की डेंसिटी जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है। मिसाल के तौर ये यहाँ पर हम देख लें तो यहाँ पर ये वेव जो है इससे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देख लें तो इसमें जो मालिक्यूल आती है वो बहुत कम मालिक्यूल यहाँ पर आएगी। तो ये जो जगह है ये बहुत वाइड है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर मालिक्यूल बहुत कम आएंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं रेयरफेक्शन वो जगह है जिसमें मालिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत कम होगी। और दूसरा जो है वो है यहाँ पर हम लिख लेंगे लो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। और दूसरा जो है वो कंप्रेशन। कंप्रेशन जो है ये वो जगह है जिस पर हाई डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो जगह ये ऐसी हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें जगह जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, डेंसिटी उसकी ज़्यादा हुई। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि रेयरफेक्शन है वो जगह है जिसमें ये वेव जो है वो बहुत ये वेव जो है वो बहुत वाइड हो चुकी है। और इसमें अगर हम देख लें कि वेव जो है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है, इस एक दूसरे को बहुत करीब आ चुके हैं। तो इसी वजह से हम उसे कंप्रेशन और इसको रेयरफेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 70 वेव और उसके टाइप्स थे। उम्मीद है आप सब इसको समझ चुके होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।